दोस्तों, आजकल के जमाने में बच्चों को अच्छे बुरे की शिक्षा देना बहुत जरूरी है। साथ ही उनकी हर एक गतिविधियों पर नजर रखना भी बहुत जरूरी है। कई बार बच्चों को खुली छूट देना उनको मौत के मुंह में डालने जैसा होता है। जहानवी कुकरेजा की कहानी भी कुछ ऐसी ही है। यह घटना 31 दिसंबर 2021 की है, जब पूरी दुनिया नए साल का जश्न मनाने की तैयारी में लगी थी। मुंबई की रहने वाली 19 साल की जहानवी कुकरेजा के लिए यह तारीख कुछ ज्यादा ही खास थी, क्योंकि इसी दिन उनके पापा का बर्थडे भी था। साथ ही साथ उसके एक बेहद करीबी दोस्त ने नए साल की पार्टी रखी थी। लेकिन ये नया साल जहानवी के परिवार वालों के लिए बेहद गहरे जख्म लेकर आया। ये साल उनके लिए एक बुरे सपने की तरह था। नए साल की पार्टी में जहानवी के साथ एक दिल दहला देने वाली घटना को अंजाम दिया गया था। जहानवी के शरीर पर 48 गहरे जख्म के निशान थे। उसकी खोपड़ी, जबड़े और रीढ़ की हड्डी तक टूट गई थी। तो आखिर जहानवी के साथ इस पार्टी में क्या हुआ था और जहानवी की मौत का जिम्मेदार कौन था? आइए जानते हैं सब कुछ विस्तार से। यह कहानी मुंबई के खार इलाके में रहने वाली 19 साल की जहानवी कुकरेजा की है। 31 दिसंबर को जहानवी के पिता का बर्थडे था। इस मौके पर जहानवी ने घर में ही एक छोटी सी पार्टी रखी थी, जिसमें जहानवी के बचपन के कुछ दोस्त और पड़ोसी शामिल थे। जहानवी कुकरेजा की इस पार्टी में उसके दो बेहद ही खास दोस्त भी शामिल थे, जिनमें एक था श्री जोगधनकर और दूसरी दोस्त थी दिया पेडलकर। 31 दिसंबर को ही जहानवी कुकरेजा के एक और दोस्त यश आहूजा के यहाँ भी नए साल की पार्टी थी। यश आहूजा खार में स्थित भगवती हाइट्स बिल्डिंग में रहता था। यश आहूजा की पार्टी में जहानवी कुकरेजा, श्री जोगधनकर और दिया पेडलकर समेत कुल 15 दोस्त आमंत्रित थे। यश आहूजा की यह पार्टी 9 बजे शुरू होनी थी और लगभग 11 बजे तक चलनी थी। इसलिए 7 बजे केक काटने के बाद जहानवी कुकरेजा अपने दोनों दोस्त श्री जोगधनकर और दिया पेडलकर के साथ यश आहूजा की बिल्डिंग में आ जाती है। मगर यहाँ आकर उसे पता चलता है कि कुछ कारणों से पार्टी का समय बदलकर रात के 11 बजे कर दिया गया है। इसलिए जहानवी कुकरेजा भी वापस अपने घर चली जाती है और रात 11 बजे अपने दोस्तों के साथ फिर से पार्टी के लिए निकल पड़ती है। पार्टी में शामिल सभी दोस्त जहानवी कुकरेजा के बचपन के दोस्त थे, जिन्हें जहानवी के माता पिता भी काफी अच्छी तरह से जानते थे। यश आहूजा की पार्टी शुरू होती है। पार्टी में जहानवी कुकरेजा अपने दोस्तों के साथ एंजॉय करती है। वैसे तो पार्टी 1 बजे तक ही खत्म हो जानी थी, मगर पार्टी कुछ लंबी चल जाती है और रात ज्यादा होने के कारण जहानवी कुकरेजा वहीं रुक जाती है। देर रात लगभग 1:30 बजे के करीब जहानवी के पिता उसे फोन करते हैं, मगर उसका फोन बिजी आता है। इसके बाद वह फिर 2:30 बजे यहाँ तक कि सुबह 3 बजे भी फोन करते हैं, मगर जहानवी कुकरेजा फोन रिसीव नहीं करती है। क्योंकि जहानवी अपने ही बचपन के दोस्तों के साथ पार्टी कर रही थी, इसलिए जहानवी के माता पिता जहानवी के द्वारा फोन रिसीव न करने के बावजूद ज्यादा चिंतित नहीं होते हैं। अगले दिन 1 जनवरी 2022 अभी सुबह के 5 ही बजे थे कि जहानवी के पिता प्रकाश कुकरेजा के मोबाइल की घंटी बजती है। इन्हें लगता है कि शायद किसी ने नए साल की बधाई देने के लिए इतनी सुबह फोन किया है, मगर फोन उठाते ही उनके पैरों तले जमीन खिसक जाती है। फोन पर कोई उन्हें बोलता है कि जहानवी कुकरेजा का एक्सीडेंट हो गया है। इस कॉल के कुछ ही मिनटों बाद पार्टी में जहानवी कुकरेजा की दोस्त दिया पेडलकर के पिता समीर पेडलकर का फोन भी जहानवी के पिता के पास आता है। समीर पेडलकर बताते हैं कि जहानवी कुकरेजा के साथ उनकी बेटी दिया पेडलकर का एक्सीडेंट भी हो गया है और उन्हें खार पुलिस स्टेशन चले आने को बोलते हैं। समीर पेडलकर बताते हैं कि उनकी बेटी दिया पेडलकर हिंदुजा हॉस्पिटल में एडमिट है, जबकि बाबा हॉस्पिटल में है। समीर पेडलकर की इस बात पर जहानवी कुकरेजा के पिता को बहुत आश्चर्य होता है
कि अगर दोनों बच्चियां पार्टी में साथ में गई थी और दोनों का एक्सीडेंट भी साथ में हुआ है तो दोनों अलग अलग हॉस्पिटल में क्यों है और मुझे हॉस्पिटल की बजाय पुलिस स्टेशन क्यों बुला रहे हैं। खैर इतना सुनते ही जहानवी कुकरेजा के पिता प्रकाश कुकरेजा भागते हुए खार पुलिस स्टेशन जाते हैं, पर यहाँ पहुँचते ही उन्हें दिल दहला देने वाली जानकारी दी जाती है। प्रकाश कुकरेजा को बताया जाता है कि उनकी बेटी जहानवी की डेथ हो गई है। प्रकाश कुकरेजा इतना सुनते ही सदमे में चले जाते हैं। जहानवी कुकरेजा भगवती हाइट्स बिल्डिंग के ग्राउंड फ्लोर पर मृत पाई गई थी। यह वह बिल्डिंग थी जहां रात में पार्टी हुई थी। जहानवी की खबर सुनकर जहानवी की मां निधि प्रकाश कुकरेजा भी भागती हुई हॉस्पिटल जाती है जहां जहानवी की लाश रखी हुई थी। मुंबई पुलिस जहानवी का पोस्टमार्टम करने के बाद कुछ कागजी कार्यवाही पूरी करती है और फिर लाश को अंतिम संस्कार के लिए परिवार को सौंप देती है। जहानवी के माता पिता को जहानवी की मौत नेचुरल नहीं लगती, उन्हें लगता है कि उनकी बेटी जहानवी की हत्या की गई है। उनको एक बात और खटकती है कि जहानवी के अंतिम संस्कार में उसके कोई भी दोस्त शामिल नहीं होते हैं। मुंबई पुलिस को भी जहानवी कुकरेजा की मौत पर शक होता है। खैर मुंबई पुलिस एफआईआर दर्ज कर जांच शुरू कर देती है। पुलिस जांच में कई हिला देने वाले खुलासे होते हैं। पुलिस सबसे पहले पार्टी में मौजूद लोगों के बयान दर्ज करना शुरू करती है। नए साल की पार्टी में यशना आहूजा भी शामिल थी। पुलिस पूछताछ में यशना आहूजा बताती है कि पार्टी भागवती हाइट्स बिल्डिंग के 8th फ्लोर की छत पर हो रही थी। पार्टी के दौरान श्री जोगधनकर, दिया पेडलकर और जहानवी कुकरेजा एक साथ कोने में बैठे हुए थे। श्री जोगधनकर जहानवी को किस करने लगता है। यह देखकर दिया पेडलकर बगल में रखे मैट्रेस पर सो जाती है और अगले ही पल श्री जोगधनकर दिया पेडलकर के साथ इंटीमेट हो जाता है। श्री जोगधनकर की यह हरकत देखकर जहानवी कुकरेजा को गुस्सा आ जाता है और फिर जहानवी कुकरेजा का इन दोनों से झगड़ा शुरू हो जाता है। पार्टी 2:20 के आसपास खत्म होती है और जब सभी लोग पार्टी खत्म होने के बाद घर जाने के लिए नीचे उतरते हैं तो उनकी नज़र ग्राउंड फ्लोर पर मरी पड़ी जहानवी पर पड़ती है। जहानवी को मरा देकर खार पुलिस को जानकारी दी जाती है। पुलिस सभी लोगों के बयान दर्ज करती है और क्राइम सीन की जांच करती है। पुलिस को बिल्डिंग के 5वें फ्लोर की सीढ़ियों पर पीले रंग की चूड़ियां मिलती है जो जहानवी ने पहनी हुई थी। 4th फ्लोर पर जहानवी का एक सैंडल मिलता है जबकि दूसरा सैंडल जहानवी के पैर में ही ग्राउंड फ्लोर पर था। जहानवी का ईयर रिंग 3rd फ्लोर पर था जबकि 2nd फ्लोर पर जहानवी के हेयर बैंड मिलते हैं। पुलिस को 3rd फ्लोर पर खून के भी निशान मिलते हैं जबकि 2nd फ्लोर की सीढ़ियों की रेलिंग पर से बाल के नमूने बरामद किए जाते हैं। डीएनए जांच में खुलासा होता है कि खून और बाल जहानवी के ही है। मुंबई पुलिस जब श्री जोगधनकर की तलाशी लेती है तो उसके पास से पार्टी वाली रात पहनी गई शर्ट भी बरामद होती है जिस पर खून के निशान पाए गए थे। जब जोगधनकर के शर्ट की फॉरेंसिक जांच होती है तो उस पर पाया गया खून जहानवी कुकरेजा का ही पाया जाता है। कुछ दिनों बाद जहानवी की पोस्टमार्टम रिपोर्ट भी आ जाती है जिसमें खुलासा होता है कि जहानवी के शरीर पर पूरे 48 गहरे जख्म के निशान हैं। उसकी खोपड़ी की हड्डी टूटी पाई गई थी। पोस्टमार्टम रिपोर्ट के मुताबिक उसके सर को काफी जोर से रेलिंग पर मारा गया था। जहानवी के शरीर की कई दूसरी हड्डियां भी टूटी हुई पाई गई थी। दोस्तों के बयान और जुटाए गए सबूतों के आधार पर पुलिस इस पूरे मामले में श्री जोगधनकर और दिया पेडलकर पर जहानवी कुकरेजा की हत्या का दर्ज करते हुए जांच आगे बढ़ाती है। सारी जांच के बाद मुंबई पुलिस अप्रैल महीने में ही 600 पन्नों की चार्जशीट कोर्ट में फाइल कर देती है। चार्जशीट के मुताबिक जहानवी की मौत कोई एक्सीडेंटल डेथ नहीं थी बल्कि उसे बड़ी ही बेरहमी के साथ मारा गया था। जहानवी की हत्या का इल्जाम किसी और पर नहीं
बल्कि जाह्नवी के बचपन के दोस्त और कथित बॉयफ्रेंड श्री जोगधनकर और दिया पेडलकर पर लगा था। जाह्नवी के दोस्तों के बयान के मुताबिक श्री जोगधनकर और दिया पेडलकर ने पहले जाह्नवी को बड़ी बेरहमी से मारा और फिर सेकंड फ्लोर से ही इसे धक्का दे दिया। पुलिस के मुताबिक हत्या की वजह है लव ट्रायंगल था। जाह्नवी के दोस्तों के मुताबिक जाह्नवी और श्री जोगधनकर एक दूसरे को प्यार करते थे। दूसरी तरफ दिया पेडलकर भी जाह्नवी की बेस्ट फ्रेंड थी, लेकिन जाह्नवी की पीठ पीछे श्री जोगधनकर और दिया पेडलकर का अफेयर भी चल रहा था। दोस्तों के बयान के मुताबिक पार्टी के दौरान श्री जोगधनकर जाह्नवी को किस करने लगता है। यह देखकर दिया पेडलकर बगल में रखे मैट्रेस पर सो जाती है और अगले ही पल श्री जोगधनकर दिया पेडलकर के साथ इंटीमेट हो जाता है। श्री जोगधनकर की यह हरकत देखकर जाह्नवी कुकरेजा को गुस्सा आ जाता है और फिर जाह्नवी कुकरेजा का इन दोनों से झगड़ा शुरू हो जाता है। झगड़ा इतना ज्यादा बढ़ता है कि श्री जोगधनकर और दिया पेडलकर दोनों मिलकर जाह्नवी कुकरेजा की बड़ी बेरहमी से पिटाई करते हैं और आखिर में उसे धक्का दे देते हैं। फिर जाह्नवी कुकरेजा को घसीटते हुए ग्राउंड फ्लोर तक ले आते हैं, जहां जाह्नवी कुकरेजा की मौत हो जाती है। जब पुलिस श्री जोगधनकर और दिया पेडलकर को गिरफ्तार करके पूछताछ शुरू करती है, तो ये दोनों पहले तो जाह्नवी की हत्या से इनकार करते हैं, लेकिन जब पुलिस सबूतों के साथ कड़ाई से पूछताछ करती है, तो ये लोग अपना कबूल कर लेते हैं। लेकिन पुलिस को घटना का कोई भी विटनेस नहीं मिल पाया। कमाल की बात तो यह है, पार्टी में 15 लोग थे, लेकिन किसी ने इन्हें जाह्नवी को मारते हुए या नीचे गिराते नहीं देखा। हालांकि दोस्तों ने इन तीनों को आपस में झगड़ते हुए जरूर देखा था, लेकिन अदालत ने फॉरेंसिक और कुछ सर्कमस्टेंसेस एविडेंस को काफी मजबूत मानते हुए इन्हें जमानत देने से इनकार कर दिया था। इस कारण ये दोनों अभी जेल में है। इस मामले की सुनवाई अभी भी चल ही रही है। दोस्तों, अगर आपको हमारी यह कहानी पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।